दोबारा से तो नहीं, आज पहली बार करने वाला हूँ रिएक्शन वीडियो, वो भी स्कैरी वीडियोस। हाँ, स्कैरी वीडियो। और आप कोई लोग लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख के चले जाते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब दोनों कर देना, एक साथ कमेंट भी जरूर करके जाना। और देखो सब्सक्राइब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, देखो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो मैं मिलता हूँ रिएक्शन वीडियो के अंदर। मैं आ चुका हूँ दोबारा से, चलो ये पहली वीडियो देखते हैं। क्या बोली जा रहा है? क्या था ये? इसको चुपेरे मारो पकड़ के। तो गाइस ये मैं पीछे हो गई, रुक जा। अबे रुक जा यार, 2 मिनट बोल ले कुछ। तो हाँ गाइस, मैं दोबारा से बोलने वाला हूँ कि मैं अब हो रहा है वीडियोस बस बिक्सू पे देने वाला हूँ, बिक्सू पर ही देने वाला हूँ, क्योंकि बिक्सू भैया बिक्सू ही है। हाँ, बिक्सू की शक्ल बिक्सू को दिखा के तब मेरे पे तो व्यूज आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना बिक्सू भाई? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कितने दिन हो गया? मैं दिनों सोच रही, साल पुरानी है। मैं तो अभी की कोई वीडियो देखता हूँ इसकी। देखो ये आया है 2 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो चलो मैं फिर ये 9 दिन पुरानी वाली देख रहा हूँ, 2 साल वाली दोनों ऐसा कैद किया जिसे समझ। हाँ। आज मैं आ चुका हूँ वापस से भूतिया क्लिप्स देखने। आज हमारे पास है पूरी दुनिया में से, पूरे इंटरनेट में से इकट्ठी की हुई कुछ बहुत ही भयानक हॉरर क्लिप्स, जिनमें तुम्हें पता ही है कुछ एक्चुअल के भूत होते हैं और कुछ के साथ एक्चुअल में भूतिया चीजें हो रही होती है। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस गोज। विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो कंपाइलेशन बनाई है द बॉटम लाइन चैनल ने, इसको पूरा क्रेडिट। तो मैं भी इनको पूरा इनको नहीं देता, मैं इनको दे रहा हूँ, बिक्सू को दे रहा हूँ मैं। तो मैंने बिक्सू की वीडियो चलाई है इसकी जाता है उन्हें कोना राइट। क्या आज हमें कोई इंडियन क्लिप भी देखने को मिलेगी? स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। ठीक है, नॉर्मल एक क्यूट सी वीडियो बनाई जा रही है। वो बच्चा रूम में जा रहा था, वो भाग के आ गया वापस। वो बच्चा रूम में बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। आई डोंट गेट इट, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या आपको नजर आया? उस पे नहीं पे मुझे अब जाके आई डोंट नो तुम में से किस-किसने नोटिस किया है। एक सेकंड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। मैडम जी, आपके घर में कोई और मेहमान भी रह रहा है आपके साथ-साथ? आई डोंट थिंक सो। उन्हें भी रिकॉर्ड करते वक्त कुछ नोटिस हुआ होगा। एक्चुअली ऐसी चीजों में नहीं होता है। कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ एक छोटा अजीब सा साया दिखाई देता। साया नहीं है, वो किसी का सर है दावा लिटरली। है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। जैसा गाइस वो भूत कह रहा है कि मैंने भी अपना गाइस वैसा कर रहा है तो सुबह ये देखो सुबह है, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है। 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। 4 भाई के नीचे वो मास्क पहना था, उसको देख के मैं डर गया। देखो ये पड़ा नीचे, वो देखो मैं सोचा पड़ गया। चलो मैं वीडियो में मिलता हूँ। मैं आ चुका हूँ दोबारा से, चल वीडियो कौन और किसका है। दो बार देख रहे हो। एक और बात जो इसे रहस्य जैसे गाइस भूत, मैं बात बताना भूल गया था। भूत कह रहा था मैंने भी वायरल होना है, टिकटॉक पे वो बनाने लगी थी, उसने भी वायरल होना है ना, वो इसलिए वो सोफे पे आके बैठ गया, वो भी वायरल हो जाएगी। हाँ वायरल तो वो होगी, नुकसान इनका होगा। बताती है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है वो वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है, ये मैंने भी नोटिस किया। अंदर मौजूद हो,
लेकिन दूसरी बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिरी है पहली बार में डर लगा था, दूसरी बार आराम से घुस गया। फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीजों का इस घटना से पहले तो फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच तो एक यूट्यूबर का इंसिडेंट दिखाया जाएगा। किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खिड़की खुलती थी, उसे थप से आपने कंफ्यूज कर लिया होगा। बट नहीं यार, यूजुअली ऐसा होता भी है, स्पेशली अगर तुम रात में कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कुछ तो भयानक हो सकता है, तो वो अपने आप ही सिनेरियोस क्रिएट करने लग जाता है। किसी के अंदर आने का सुबह बात तो सही है कि जब भी कुछ होगा तो रात को खुद ही माइंड कंफ्यूजिंग करेगा, इल्यूजन बनाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई और नहीं है। जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। ये शेकाई है, पता नहीं किसने बनाई है, ऊपर से लूपिड भी आ गई। The security light turns on if you get some. And then it walks back. It's at the corner of the house. Okay, वहाँ पे कोई है? You see him walking? दरअसल गाइस ये भूत नहीं है, ये बस इनके गार्डन में ना पार्क समझ के ऐसा टहल रहा है। वो जाहिर सी बात है, किसी इसने कुछ खाया होगा, हजम करना हो तो चलना फिरना तो होता है ना। It's like a short guy. Short guy? Nah, dude. And then you see the trees move. Oh my God, कुछ झाड़ियों में what the hell, यहाँ पे कोई दिख रहा है। These clips are legit. इसके अंदर कोई भी फैब्रिकेशन नहीं हुई है। एंड अगर तुम्हें पता होगा, कैमरा ना लाइट तभी चालू करता है स्पेशली रात में जब उसे कोई मोशन डिटेक्ट होता है, तो या कुछ फॉर श्योर है वहाँ पे। इंसान इमेजिन कर सकता है, कैमरा इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है? ऑब्वियसली वहाँ पे है, तो वही टक 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 करता था क्या भाई? दिस इज सो स्कैरी। और सोचो इन्हें यहीं पे रहना पड़ेगा ये सब कुछ जानते हुए भी। मुझे अब क्लियर दिख रहा है सब कुछ, अब समझ में आ रहा है। ये देखो, ये एक खाली गार्डन है और ये सारे पेड़ है। वाओ, मुझे लगा एक खिड़की पे बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पे कोई आया और वो वापस से झाड़ियों में चला गया। ओह माय गॉड, सुबह 4 तो बाहर जगह बदल ली है पीछे। देखो, ये एक खाली गार्डन है और ये सारे पेड़ है। वाओ, मुझे लगा एक खिड़की पे बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पे कोई आया और वो वापस से झाड़ियों में चला गया। बिक्सू भाई यार बिक्सू भाई, अगर खिड़की के ऊपर जमे भी ना, मैं तो देखा, आपने कब देखा? शायद ये शिमला वगैरह गए हो गए, इंडिया के शिमला में तो खूबसूरती होगी, इसलिए उनको पता लग गया, मैजिक हो गया होगा। तो बिक्सू भाई, अगर खिड़की के ऊपर बर्फ जमी भी होगी तो क्लियर कैसे नजर आ रहा है? सुबह 4 बजे की है ये। सुबह 4:30 के अंधेरे में खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह, जब सूरज भी नहीं निकला था, 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा। एग्जैक्टली। तो क्या इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया? हो सकता है, मुझे तो यहाँ पे भी कोई दिख रहा है। ये इसका मुंह लग रहा है, ये हाथ लग रहे हैं और ये इसने चड्डी पहनी हुई है। मुझे भी कुछ इमेजिन हो रहा है, इससे पहले और कुछ इमेजिन होता रहे। मैं नेक्स्ट क्लिप जा रहा हूँ। ऑलराइट मैन। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी
थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को बीच चढ़ गए। किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। यार ये चुड़ैल आ गया, 2-3 चुड़ैल मार के भगा दो यार। बिच्छू भाई क्यों डर रहा है यार? गॉड मैं डॉगी को उस डोर पे देखने का ट्राई कर रहा था भाई यार। नॉट द साउंड इफेक्ट, नॉट द गॉडडैम साउंड इफेक्ट। आई एम गोना लुक इट अगेन भाई। अगर मैं अब डरा ना कर दिया। दीवार में घुस गया कोई और तुम्हें डॉगी भी भागा है। नो जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। दिस इज एक वियर्ड। अंधेरे सोने कोई काम था तो ये क्या? अबे सही टाइम पे मैंने पॉज किया था। 1 मिनट। इंसानी रूप हाँ सच में था। की साया भागते हुए आता है और दरवाजे से निकलने के बजाय नहीं आया था। What is this clip real? Is this even real? I mean, if this is real, next level super power है। जो भी भूत है, जो भी इंसान, जो भी है वो। How is this possible? How is this possible? क्या कोई इतनी मेहनत करेगा एक फेक वीडियो बनाने के लिए? और डॉगी कैसे? डॉगी पेड एक्टर है क्या? तो पता ही होगा एनिमल्स को बड़ी इजीली नेगेटिव एनर्जी सेंस हो जाती है। समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है। वही ना गाइस, क्योंकि वहाँ पे लगी लाइट। अगर इंसान होता उसके ऊपर लाइट पड़ती, रिफ्लेक्शन होती, नीचे वो होता क्या कहते हैं शैडो होती। ये तो पूरा ही काला है। एंडरमैन का छोटा भाई तो नहीं है। और दरवाजे से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और जानवर खौफ में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी? सर ये कैमरे की खराबी कैसे बोल सकते हो आप? हाँ ठीक है, लाइट वाइट दिख रही है, बीच में कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है, वो वाली क्लिप्स में समझ में आता है। ये कैसे खराबी होगी? क्या कैमरे ने खुद से फ्रेम जनरेट कर दिए हैं? क्या एंटिटी स्पॉन कर रहा है? तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी या सच में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने खुद को? बिल्कुल भी सही बात है। कैमरा पागल है कि वो खुद की इमेजिंग डाल ले अंदर। उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा। यार ये जो बंदा है ना, लग रहा है ये पागल है। ये क्या कह रहा है यार? क्या लग रहा है कैमरे में कोई खराबी थी या वो सच में थी? यार वो सच में है, कैमरा थोड़ी ना ऐसा कुछ कर सकता है। क्या था? सर हम नेक्स्ट क्लिप में हमेशा की तरह मुझे यार अपनी सर राय के 2-3 जरूर घंटे हो गए, मेरी वीडियो लंबी होगी, 5 सेकंड हो गई है। ये एड्स किसने बनाई है? उसको ढूंढो जरा, 2-3 AK-47 से मारो। हमेशा की तरह मुझे अपनी राय जरूर बताएं। गाइस गो अहेड। टिकटॉक यूजर विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। जैसे? ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आए। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। यार साउंड इफेक्ट्स। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. क्या Like, you okay? हमारी बिल्ली नीचे जाने के लिए नहीं मान रही है। There is some problem। और कभी कभार ये ऐसे weird act करते हैं। ये तो भाई मैंने देख लिया, बहुत ही weird act करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग करते करते अगर मान के चलो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कुछ इच कर लूंगा, मेरा बिल्ला आके पीछे से थप्पड़ मार के चला जाता है। मुझे पता नहीं, उसे ऐसा लग रहा है कुछ जानवर आ गया है यहाँ पे, वो ग्रूम करने लग गया। Her at this point. She's booked in for the vet tomorrow, so hopefully she's all right. But कल से vet इसलिए जा रहा है। you're right. वो डरा हुआ है। Oh my God, वो कुछ ज्यादा डरा हुआ है। ओके I'm really worried about her. कुछ हुआ है, डरी हुई है। ओके Let's see। क्या लाइट है? You're right, Curry. You wanna come back down? वो Well, नीचे she came downstairs, so that's progress. वो नीचे ही नहीं आ रही। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. उनकी
उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. मैं जरा गौर से सुनूंगा कान लगा के। ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. But it's weird. It's like she was trying to tell me something. Okay, I heard it. I heard it. सर आपने ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह तेज कर दिया, प्लीज इसको थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. ये आवाज रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां नहीं रुकी। बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। I don't know, man. I don't know. मेरा दिल कह रहा है जो ये भिक्षु देख रहा है इसको ऐसे जाके ऐसे मार के आ जाओ, क्योंकि मैं ये देखो दरमियान में बॉर्डर लगा है जहाँ पाकिस्तान है या इंडिया है। दिल चाह रहा है इंडिया घुस के जाके इसको 2 दिन लगा के फिर यहाँ आओ। इनको हर बार पोजेस्ड घर ही क्यों मिलते हैं? मतलब नॉर्मल घर बेचारे किसी को मिल ही नहीं पा रहे हैं, रेंट पूरा दे रहे हैं, एक बिल्ला है प्यारा, फिर भी पता नहीं नॉर्मल घर मिल नहीं पा रहा है। ये सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाजा अपने आप पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे धक्का समझ में आता है, ये बंद हो रहा है जोर से। पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. ये रिकॉर्ड कर रहा है, So, ये इसे रिकॉर्ड कर रहा है। भाई रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है अभी मुझे तक? तेरे वो जो वॉशिंग मशीन या जो भी है ना वो उसमें भी कुछ दिख रहा है। यार भिक्षु अगर आप इसको जानते हो ना इसको प्लीज इसको फोन करो। मुझे लग रहा है ये अमेरिका का है, इसलिए खुद नहीं जानते क्योंकि मैं भी नहीं जानता, तो इसको कौन जानेगा यार। इसकी सही तो टाइम है, इसका भाग जाए रिकॉर्डिंग लेके बैठ जाते हैं, कुछ हो जाता है मालिक मकान के ऊपर नाम लगा देंगे। पागल है यार ये लोग तो। इसकी आंखों के सामने गेट खुल रहे हैं, इतना चिल कैसे है? Don't really need to prove there's nothing down there. तेरी आवाज कोई बेसमेंट का खुला है, बेसमेंट का खुला है। बहुत You hear the dog go anyway. Let's try again. आई थिंक तो बचपन से ना इसके साथ ऐसी चीजें होती जा रही है, तो भाई को आदत हो गई है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। Down there. You hear the dog go anyway. बचपन वाला Let's try again. आएगा बस सुना रात में। क्या उसकी आवाज थी वो? अगर अब हुआ ना तो मेरे हिसाब से If there's anything in this room with me, यू आर ललकारिंग हिम और हर well, yeah. If there's anything or anyone in this room right now, open the door again. आगे चला गया वो जो भी है। यार पहली बात कि इसकी आवाज मुझे नहीं लग रही इतना बोर्ड की तरह ऐसे निकाल रहा है आवाज ही, मुझे ये पता नहीं लग रहा ये खुद ही मुझे इसी के अंदर ये गड़बड़ लग रही है। Obviously. नहीं ये देख रहे हो 60 में 60 अब ये तीनों चीजों ने एक के बाद ही आना था। अबे यार अभी साइड में की थी। Yeah. If there's anything or anyone in this room right now, open the door again. आगे चला गया वो जो भी है। Obviously. नहीं विलो को पूरा यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं। उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थी अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई है। दोस्त, you need a priest and a good house broker, my guy. तेरे को कैसे घर दे दिए जा रहे हैं? बचपन से बेचारा जिस घर में उसको बचपन में तंग करता था, अब उसको तंग करने के लिए दोबारा करवा। क्या होगा, हर घर भूतिया
रुपया मिल रहे हैं इसे, और मेरा कैमरा भी सो चुका था। नाइस। फिफ्थ, पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल छनकने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। रात के 12 बज रहे हैं अभी दोस्तों, कुछ ऐसा ही माहौल हो रखा है मेरे यहाँ पे। Please tell me this is a joke. Please tell me this is fake. What the hell was that? That was so loud and clear. ऐसा लग रहा है ऊपर से म्यूजिक बजाएगा क्या? मुझे दोबारा सुनना चाहिए। देखो ये वाला। गाइस कुकर मैं इसकी रिएक्शन दिक्सू भाई के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा हॉरर वीडियोस नजर आती नहीं है, आती है जम्पस्केयर वाली आती है। समझो यहाँ पर समझो ये मेरे यहाँ कोई जानवर लगेगा आ जाना, इसको देख रहेंगे अचानक मुँह के पास रखने को भागते हो। ओके अब ये कुछ और। इससे ज़्यादा तो महंगा हो गया। आवाजें सुनाई देने का सिलसिला नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी मेरे गाँव के अंदर ऐसे होते हैं। कोठे चलिए देखना क्या है। Tell me you are joking. I'm joking. Basically इसने छत पे चलते हैं, जाके देखते हैं कौन है। अगर वो भूत हुआ तो भाग जाएंगे, नहीं हुआ तो उसको पकड़ लेंगे। बोला छत चल के देखते क्या हो रहा है। कोना ऑडेसिटी, और तू भाग रहा है। और कह रहा है इतना एक्साइटेड हो मिलने के लिए, चंचन सुनी नहीं। कोना सेकंड टाइम कौन। सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। मेरे भी रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हालांकि क्या आपने सुना, दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। की आवाज तो रात ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। अपना छत तोड़ के दोबारा क्या रिकॉर्डर यार, एक तो बीच में कैमियो कर दे रहे हो इन आंटी जी का। पर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है बस एक मजाक। यार मैं बता दो, ठंडी है होगी इसके, शायद इसके ज़माने में ठंडी होगी तो वो चुड़ैल ऊपर से जम रही होगी इसलिए नीचे आके से कमरे में बैठ गई है। ये उसको सोने भी नहीं दे रहे यार, क्या बात है यार। घर उसको दे दो, भेज दो उसको, नया घर ले लो। आप खुद ही तय कर लीजिए, तय कर लो। ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राजील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। भाई रात के 3 बजे अगर तुम्हें अकेली बस चलानी पड़े, ऑलरेडी पैक इट अप भाई। एंड तुम्हें सच बताऊं, इंडिया में तो कुछ भी हॉरर सीन्स नहीं होते। ये जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैं बता रहा हूँ ये गढ़ है भूतिया चीजों का। सोच के देखो इनके नाइट शिफ्ट वालों लोगों के साथ क्या होता होगा। उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। क्या है, कुछ भी तो नहीं है। देखो मैंने, तुम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, अचानक बंद रुक गए। ये देखो ये कौन है, और अचानक पीछे। हाँ देखा, मुझे क्यों दिख
रहा है। This is the worst batch ever, worst batch of video ever। मैंने पता नहीं लाखों करोड़ों हर क्लिप्स देख ली होंगी। नॉर्मल इंसान है वो तो। मुझे पहले कुछ और दिख रहा था, बट कोई तो है जिसने मतलब पूरा चीज में अगर वीडियो बात कर रहा है क्या डबल टेकर बस है क्या कोई ऊपर छुपा हो सकता है? इसका शोर में गाना लग रहा है। उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। और ऊपर से जैसा भाई ने बताया शिफ्ट खत्म हो गई है, काम खत्म हो चुका है, तो क्या क्यों कोई बस में क्यों होगा? हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है कोई भी नहीं है। कोई नहीं होता। नो ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। लो भाई ड्राइवरों की क्यों गुजरते हैं वहाँ से? क्यों गुजरते हैं वहाँ से? बस वाले को पकड़ो, उसको बैठ के समझाओ दोबारा ऐसी जगह पर ना जाना जहाँ पर ये भूत हो। उसने कोई भूत को पिकअप कर लिया यार, इसका उल्टा नुकसान हो गया। इसका उल्टा नुकसान हो गया, फ्री में दे दिए पिकअप। पुरानी अफवाह जब भी वे इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते। सर ये बता के ना बेचारे जिनको बस में अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी है ब्राजील के एक आदमी जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। सफर के दौरान उसकी नजर आगे चल रही एक और बाइक पर पड़ी जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। I hope so this is not Chandigarh, please. I pray this is not Chandigarh. This should never be Chandigarh. नहीं। बोल रहे यार, What is that? वो घोस्ट राइडर था। Yo, अचानक बाइक चला रही औरत पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है और देख ही नहीं तभी रही है। उसे उस औरत का बेरंग और बहुत कुछ कर खौफनाक रही है। चेहरा डरावने ढंग से हंसता हुआ नजर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो बैठता है और वीडियो इसके तुरंत बाद ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया। chill out, right? That was it for today's video. यार भिक्षु तू क्यों डर रहा है यार? बता हाथ तो बने यार, मेरी तरह तो ना बनी। तुमसे एक नॉर्मल सी वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट। टिल देन पीस आउट। तो चलिए गाइस, मेरी भी इस वीडियो पे खत्म होगी, उन भाई साहब की खत्म होगी, मेरी भी खत्म होगी वीडियो। चलिए गाइस, इस वीडियो पे इतना काफ़ी होता है एंजॉय। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।